नाज़रीन ग्रामी, हर नबी और रसूल अपनी अपनी जगह अल्लाह का भेजा हुआ हक व सदाकत का कामिल व अकमल नमूना रहा है और उन सब ने एक ही मिशन और मकसद की तकमील के लिए एक ही अमल के तहत काम किया है। नबी और रसूल इन दोनों को एक ही माना में बोला और समझा जाता है। अलबत्ता नबी उस हस्ती को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए वही देकर भेजा हो, और रसूल उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात ने नई शरीयत देकर मखलूक में मबूस किया हो ताकि वो लोगों को उसकी तरफ बुलाए। फतेह मक्का जो फतेह अजीम के नाम से भी मशहूर है, ओल्डेस्ट किताबों के मुताबिक इसे दुनिया के तारीखी इवेंटों में से एक माना जाता है। मुसलमानों और काफिरों के बीच एक मुआहिदा हुआ जो सुलह हुदैबिया के नाम से मारूफ है। इस्लाम की तारीख में काफी हजार पुरानी तारीखें और वाकयात मौजूद हैं जो रमजान के महीने में पेश आए, लेकिन उन सब में से एक अहम वाकया फतेह मक्का का है, जिसके बाद जजीरा अरब को मुतहद होने का मौका मिला और यूं इस्लाम को जजीरा अरब से बाहर काबिलियत मिली। फतेह मक्का ने पूरी दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने में कैसे अपना किरदार अदा किया, इससे पहले मक्का की उस हैसियत का जायजा लेना जरूरी है जो उसे इस्लाम से पहले हासिल थी। अरब का मरकजी शहर आलम इस्लाम का दीनी और रूहानी मरकज मक्का मुकरमा है। इसका जिक्र हमें इंजील और तौरात में भी मिलता है। किताबों की रोशनी के मुताबिक बताया जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की सरजमीन पर मिस्र से आए थे तो उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात ने मक्का मुकरमा जाने का हुक्म दिया और वो अपनी वाइफ हजरत हाजरा और बेटे इस्माइल को लेकर मक्का की तरफ चल दिया। मोरखीन की तहकीक से पता चलता है कि उन्होंने ही मक्का मुकरमा में खाना काबा की बुनियाद रखी। खाना काबा की तमीर उसी ओल्डेस्ट इमारत की बुनियाद पर की गई थी जिसके बारे में बड़े बड़े रहनुमा और अदीबों ने लिखा है कि वो जमीन पर बनने वाली वाहिद और अव्वलीन इमारत थी। यहाँ सदियों से हाजतमंद लोग आते और जो भी शख्स अपनी जायज ख्वाहिशात ले आता उसे हासिल करके ही जाता। अरब के लोग हमेशा से अपने आप को अरब या जजीरा अरब के बाशिंदे कहकर पुकारते थे। ये आज तक मालूम नहीं हो सका कि अपने आप को वो अरब क्यों कहते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग सहरा के खाना बदूश थे जिन्हें लोग बरसों से बद्दू कहकर पुकारते। इस्लाम से कबल बद्दू बिरादरी के लोग कई जातों और पातों में बटे हुए थे और उन सब का एक अलग तर्ज हुक्मरानी और रीति रिवाज थे। मक्का मुकरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले एक तिजारती मरकज था। कुरैश के तिजारती काफिले यमन से शाम जाया करते थे और मुख्तलिफ ममालिक की मशहूर चीजें लाकर मक्का में फरोख्त किया करते थे। यहाँ हर साल वड के बड़े ही मशहूर और बड़े मेलों में से एक बड़ा मेला भी लगाया जाता था जिसमें एशियाई जरूरत के अलावा गुलामों की तिजारत भी होती थी। मदीना हिजरत के बाद अहले मक्का ने मुसलमानों के खिलाफ 3 अजीम जंगें लड़ी और मोरखीन की तहकीक के मुताबिक इस्लाम मुखालिफ तहरीक का मरकज भी मक्का और अहले कुरैश ही था। सन 6 हिजरी को इस्लाम के पैगम्बर और सहाबा एक गुरु के साथ खाना काबा की जियारत और उम्रे के लिए एहराम बांधकर रवाना हुए और अरबों की रवायत थी कि जब कोई भी शख्स एहराम बांधकर मक्का की तरफ आता तो उसे रोकथाम का कोई भी सामना नहीं करना पड़ता, उसे कोई भी नहीं रोकता और ये दस्तूर सदियों से अरब में राज था। मक्का मुकरमा से 8 मील की दूरी पर सबसे पहले हुदैबिया का मुकाम है, जहाँ पहुंचकर पैगंबर इस्लाम ने कुरैश मक्का को पैगाम भिजवाया कि हमारी आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत बैतुल्ला है। हम किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं करने आए, हमारी आमद का मकसद सिर्फ बैतुल्ला की ज़ियारत है। जब ये खबर अहले कुरैश ने सुनी तो उन्होंने अरू बिन मसूद को मुसलमानों की तरफ भेजा ताकि उम्रे के इरादे से बाज रखने की कोशिश की जाए, लेकिन अरू बिन मसूद को नाकामी हासिल हुई। अब इसके बाद हजरत उस्मान बिन उफान को रईसाना मक्का से बातचीत करने के लिए रवाना किया गया, लेकिन जाने से पहले उनको कैद करने और कत्ल हो जाने की अफवाह फैला दी गई। फिर पैगंबर इस्लाम ने सहाबा कराम से बदला लेने की बियत ले ली और ये बियत रिजवान के नाम से मरूफ है। इस बियत की खबर जब कुरैश तक जा पहुंची तो उन्होंने इतला भिजवाई कि हजरत उस्मान जिंदा और सलामत हैं और वो मुसलमानों से वादा करते हैं कि वो इस साल वापस चले जाएं और आइंदा साल वापस आकर खाना काबा की जियारत और उम्रा करें। कुरैश वालों ने वादा किया कि मक्का मुकरमा को 3 दिन के लिए पूरा खाली कर दिया जाए ताकि किसी तसादम का अंदेशा या खत बाकी ना रहे। इन तजवीज को तहरीरी शक्ल दी गई है जिनमें से और चंद शराइत भी शामिल थी और इसे मुआहिदा हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। मुआहिदा हुदैबिया को शायद कोई 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था कि बस ऐसे वाकयात पेश आए जिसके अंजाम में कुरैश ने मुआहिदा हुदैबिया को तोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 रमजान सन 8 हिजरी को पैगंबर इस्लाम अपने सहाबा के साथ मक्का के लिए रवाना हुए तो मदीना से निकलते वक्त उनकी तादाद 8000 के करीब थी। इस लश्कर में सफर के दौरान बैज मुख्तलिफ इलाकों के अफराद भी शामिल होते गए और इस तरह करके इनकी तादाद 10,000 लोगों पर मुश्तमिल हो गई। जब ये 10,000 का
کا लश्कर मक्के के करीब जा पहुंचा तो उसने मक्का से 10 मील पहले एक मुकाम पर क़याम किया। फिर जब कुरैश मक्का को इस अजीमुशान लश्कर की आमद की इतला हुई तो इनका जो सरदार था अबू सुफियान, वो पैगंबर इस्लाम की खिदमत में जा पहुंचा और इस्लाम कबूल करने का खुला ऐलान कर दिया। कुछ लोगों ने मज़ाहिमत करनी चाहिए जिसमें 30 या 32 अफराद अपनी जान गवा बैठे। 20 रमजान 11 जनवरी 630 हिजरी को पैगंबर इस्लाम खाना काबा पहुंच गए, जहां उन्होंने अहले मक्का से खिताब फरमाया था और उस खिताब में उन्होंने कहा कि तुम सब के सब आज़ाद हो और अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमाए। वो सबसे बड़ा करम करने वाला है, वो हर एक चीज पर कादिर और करीम है। इस्लाम के बड़े बड़े रहनुमाओं ने लिखा है कि फतेह मक्का के बाद लोगों के दिलों से जब कुरैश की हिब्बत जाती रही तो तब खुद कुरैश ने इस्लाम के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया और अरबों की बड़ी बड़ी जमायतें, रियासतें और कबीले खुद ब खुद मुसलमान होने लगे। और यूं फतेह मक्का ने अरब के खित्ते को एक ऐसा रहनुमा दिया जिसकी क़यादत की बुनियाद कबायली वफादारी या मुआशरती हैसियत नहीं बल्कि सिर्फ मजहबी थी। एक दूसरे से लड़ने और झगड़ों में मसरूफ रहने वाले अरब जंगजू एक रहनुमा और एक मजहब के नीचे मुतहद हो गए जो एक टाइम पर एक दूसरे के खुले दुश्मन और मुखालिफ थे। अब ये एक मजबूत और ताकतवर कौम बन गई जिसके अराकीन को बहुत अरसे के बाद सुकून और अमन मुयसर था, जबकि दूसरी जानिब फारिस और रूम की मजबूत और रिच सल्तनतें कमजोर हो चुकी थी। इस्लामी ममलिकत के फैलाव को मुमकिन बनाने वाले बिश्तर जनरल और मुंतजमीन का ताल्लुक हजाज के 3 ही शहरों से था, जिनमें से एक मक्का और मदीना और तीसरा ताइफ शामिल था। फतेह मक्का के बाद उन 9 मुस्लिमों और उनकी औलादों में बहुत से मुदब्बिर और मुजाहिद और सिपा सालार और आलिम दीन ने जन्म लिया, जिन्होंने इस्लाम की तालीमात को चारों इतराफ में फैलाना शुरू किया और इस्लाम का झंडा इराक, ईरान, शाम और यूं पूरे वर्ल्ड में फैला। पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद मदीना की दारुल खिलाफा की हैसियत बरकरार रही। बनु उमैया के दौर में इस्लामी दुनिया का मरकज मदीने से दमशक मुंतकिल हो गया, लेकिन उसके बावजूद मक्के और मदीने की मरकजी हैसियत अपनी ही जगह कायम और दायम रही। नाजरीन गिरामी, मक्के की मरकजी और रूहानी हैसियत आज भी बरकरार है और आज भी दुनिया का हर मुसलमान हर कोने और गोशे से खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है, यानी पढ़ता है।